सब चीज़ों को भूल चुका है लेकिन अपने भाई को भूल नहीं गया है। माजबीन बलोच गुज़िस्ता 5 माह से जबरी तौर पर लापता है। हम रियासत से पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताएं, आप बलूचिस्तान की हालत पर आपने काबू पाया? लोग आपके खिलाफ नहीं निकल रहे, आप बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में लोग आपके खिलाफ मजम्मत कर रहे हैं। पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के सतह पर अली असगर की जबरी गुमशुदगी साबित हुई। उसमें मुल्क के ताकतवर इदारों के ब्रिगेडियर रैंक के लोग मुलविस पाए गए। फिर इदारों को ये चीज़ नागवार गुजरी, उन्होंने ख़ुद इनमें मुदाखलत की और हमारे जो गवाह थे उनमें से कुछ को उन्होंने मुनर्रिफ कर दिया। तो उसके बाद फिर अली असगर के केस को अदलिया के सतह पर ख़ारिज कर दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर हमने इसके हवाले से एप्लीकेशन दी, तो आप दोबारा जाके 2025 में जो रियासत के इदारे हैं, जो लापता अफराद के हवाले से बनाई गई कमीशन है, और इसके अलावा जो GITs अली असगर के केस में है, उनके सरबराहों ने आके कमीशन के सामने कहा है कि अली असगर बंगोज़ई की जबरी गुमशुदगी साबित हुआ है। तो ये चीज़ें ज़िक्र करने का मकसद ये है कि 24 सालों से हम आइनी तरीके से अली असगर के बाहिफाजत बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। अली असगर के हवाले से यहाँ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 4 केसेस चले हैं। 2007 से सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आज तक रियासत ने मुल्की कवानीन के तहत हमें इंसाफ फराहम करने में अपना किरदार अदा नहीं किया। और उसके बाद उनकी कोशिश भी यही रही है कि इस केस को जितना ख़राब किया जा सके वो उसके हवाले से उन्होंने अपना काम किया है। लेकिन अब दोबारा ये केस साबित हुआ है, तो लिहाजा हम रियासत को कहना चाहते हैं कि जबरी गुमशुदगियाँ एक बहुत बड़ी अजियत है। जिस घर से किसी शख्स को जबरी तौर पर लापता किया जाता है, उस घर के ख़ानदान को पता है, उनके बच्चों को पता है, उनकी बीवी को पता है, उनके वालिदैन को पता है कि उन पे क्या चीज़ गुज़र रहा है। यकीन जानो ये एक ऐसी अजियत है कि जिस बंदे को ज़िंदा उठाया गया है उसके घर वाले आज तक उसकी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी देखें, हमारे घर में अली असगर के बाद 5 डेथ्स हुए, उससे नौजवान लोग मरे, लेकिन हमें उनकी कोई गम नहीं है। उनका जो दर्द था, अजियत था, वो महीना 2 महीने 6 महीने के बाद ख़त्म हुआ है। लेकिन अली असगर का 24 साल गुजरने के बावजूद भी आप यकीन जानो अब भी हमें याद है। आज मैं जब घर से निकल रहा था तो वालिद ने मुझसे पूछा किधर जा रहे हो? मैंने कहा कि आज अली असगर की जबरी गुमशुदगी को 24 साल मुकम्मल हो रहे हैं। यकीन जानो वो रोना उसने शुरू कर दिया। वो अली असगर की अजियत में अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है। वो दूसरे सब चीज़ों को भूल चुका है लेकिन अपने भाई को भूल नहीं गया है। मैं उसको कराची ले गया, आप लोग यकीन जानो वहाँ हॉस्पिटल में मैं जिस भी डॉक्टर को उसको दिखाने के लिए ले जाता था, उसका सिर्फ कहना, उसके ज़ुबान में सिर्फ यही बात था कि मेरा भाई मेरे भाई का पेशी है, मेरा भाई कब आएगा। जब हम यहाँ से वहाँ घर चले जाते हैं वो यही पूछता है कि मेरा भाई कब आएगा, उसको कहो कि वो आ जाए। तो कहने का मकसद है ये कि जबरी गुमशुदगियाँ बहुत बड़ी अजियत है। अभी बलूचिस्तान में हज़ारों की तादाद में लोगों को उठाया गया है, हज़ारों फैमिलीज़ इस कर्ब व अजियत में मुब्तला है। मैं रियासत को कहना चाहता हूँ कि जबरी गुमशुदगियों से रियासत को क्या फ़ायदा हासिल होगा, मुझे बताया जाए। 74 सालों से अगर रियासत का ये ख्याल है कि जुल्म जबरी गुमशुदगियों से लोगों की मसक शुदा लाशें फेंकने से लोगों में खौफ आएगा, लोग मेरे ख़िलाफ़ नहीं निकलेंगे, लोग नहीं बोलेंगे और लोग बोलना ख़त्म करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये रियासत की भूल है। 74 सालों से रियासत यही जुल्म और जबर कर रहा है। हज़ारों की तादाद में बलोचों को जबरी तौर पर लापता किया है, हज़ारों की तादाद में बलोचों की मसक शुदा लाशें फेंकी गई है, बलोचों की सीनों को ड्रिल किया गया है, उनके सरों को ड्रिल किया गया है, उनके बॉडी पे तेज़दार आले से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया है। अब तो पोजीशन ये है कि बलोच ख़वातीन को भी उठाया जा रहा है। माजबीन बलोच गुज़िस्ता 5 माह से जबरी तौर पर लापता है। तो आज हम रियासत से पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताएं, आप बलूचिस्तान की हालत पर आपने काबू पाया या लोग आपके ख़िलाफ़ नहीं निकल रहे? आप बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे में लोग आपके ख़िलाफ़ मजम्मत कर रहे हैं, आपके इन मावरा आइन इक़दामात के ख़िलाफ़, आपके इन इंसानियत सोज़ मज़ालिम के ख़िलाफ़। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी भूल है। आप जितना भी जुल्म और जबर करोगे या जितना भी
लोगों को जबरी तौर पर लापता करोगे या उनकी मसख शुदा लाशें फेंकोगे, आप समझोगे कोई हमारे ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा। आपके ख़िलाफ़ बलोच भरपूर अंदाज में मज़म्मत कर रहा है, और शायद आने वाले वक्तों में ये मज़म्मत इससे ज़्यादा शदीद हो, जो आपके बस में भी ना हो। तो लिहाजा मैं आज साफ़ी हज़रात के तवस्सुत से रियासत और रियासती इदारों के सरबराहों को कहना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है कि आप संजीदगी का मुज़ाहरा करें, बलूचिस्तान में ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। बलूचिस्तान का मसला सियासी है, उसको सियासी तरीके से हल करें। अगर बलूचिस्तान में जुल्म और जबर किया जाएगा और ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा तो हकीकत यह है कि बलूचिस्तान को आप ना ताकत के इस्तेमाल से ज़ेर कर सकते हो, ना बलूचों को आप खामोश कर सकते हो। लिहाजा हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब भी आपके साथ वक्त है, आप संजीदगी का मुज़ाहरा करो, तमाम लापता अफराद को बाजियाब करो। देखिए, अगर आप संजीदगी का मुज़ाहरा करोगे, तमाम लापता अफराद को अगर आप बाजियाब करोगे, इससे पाकिस्तान टूटेगा नहीं, इससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान मजबूत होगा और पाकिस्तान की नेक नामी होगी, और बलूचिस्तान में जो हालत है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ रियासत से और रियासती इदारों से कि बलूचिस्तान का मसला सियासी मसला है, इससे सियासी तरीके से हल किया जाए और यहाँ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। तमाम लापता अफराद को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाया जाए, जिन पर इल्ज़ाम है उनको अदालतों में पेश किया जाए। जो इस दुनिया में नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो रियासत और रियासती इदारों की इखलाकी और आइनी ज़िम्मेदारी है कि उनके ख़ानदान को बताए कि आपके बंदे इस दुनिया में नहीं है, ताकि उनको ज़िंदगी भर की तज़ब्ज़ुब से निजात मिल सके और जबरी गुमशुदगियों का मुकम्मल सदबाब किया जाए और जबरी गुमशुदगियों का मसला मुल्की कवानीन के तहत हल किया जाए।